लेकिन इस समय की बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, सोरेन से अभी और पूछताछ मुमकिन है। तो देखिए, ये सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा जरूर हुआ है, लेकिन सोरेन को कैंप दफ्तर ले जाया जा सकता है। कैंप जेल बनाई गई है। जिस तरीके से धीरज भी लगातार रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं, ईडी की हिरासत में है इस समय हेमंत सोरेन, और सोरेन से अभी भी सवाल जवाब बाकी हैं, पूछताछ मुमकिन है। सोरेन को कैंप दफ्तर ले जाया जा सकता है। ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। यानी सीएम आवास से पूछताछ के बाद जब हेमंत सोरेन निकले राजभवन के लिए तो ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, और उसके बाद उन्हें कैंप दफ्तर लाया जाएगा जहां उनसे आगे की पूछताछ होगी। जी जितेंद्र। देखिए प्रणय, सबसे पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि हेमंत सोरेन को अभी तक ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ईडी आज उनसे दिन भर से पूछताछ कर रही थी, और वहां उनके घर से जब ईडी के साथ वो राजभवन निकले हैं तो निश्चित तौर पर ये मौका दिया गया है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और ईडी इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जाए। हालांकि वो इसमें आरोपी हैं, जो जाँच की जो पूरी जो दिशा है वो उन तक घूम चुकी है। 2 मामले हैं जिसको लेकर के ईडी जांच कर रही है। एक अवैध खनन का मामला है जिसको लेकर के पहले ही उन तक सुई पहुंच चुकी है कि जो अवैध खनन को लेकर के जो इलीगल जो पैसा था वो उन तक पहुंच रहा था, और दूसरा जो मामला था रांची के अंदर जो जमीन को लेकर के कब्जा करके और उसको आगे बेचा जा रहा था, उसके जरिए जो पैसा था वो हेमंत सोरेन तक पहुंच रहा था। दोनों की सुई पहुंच रही थी और लगातार पूछताछ की जा रही थी, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि उनकी गिरफ्तारी है, तो उनको राजभवन गए हैं। वो ईडी के अधिकारी भी साथ थे, वहां पर इस्तीफा दिया गया है। अब इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब वो सिर्फ विधायक है। इस बात को समझना होगा पड़ना कि अब वो सिर्फ विधायक है, और ईडी के अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ लेके जाएगी। आप ये मान के चलिए कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है, लेकिन कब होगी ये ईडी के अधिकारी पूछताछ के बाद निश्चित करेंगे, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, ना ही कोई उनके पास मंत्रालय है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी तरह का पद उनके पास राज्य सरकार में नहीं है, और ईडी नहीं देखा जाए तो ये अपने आप में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो जाता है। यानी एक सिटिंग सीएम जिससे पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, और उसकी कस्टडी में ही, यानी उनकी हिरासत में ही वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, और उसके बाद इस्तीफा देते हैं, और अभी भी सवाल जवाब बाकी हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 20 जनवरी को भी पूछताछ हुई थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि एक फॉलोअप पूछताछ है, लेकिन आज 6-7 घंटे की ज्यादा की पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की है, और अब पहुंचे हैं हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास में। जितेंद्र, मैं आपका जवाब लूंगा इस मामले के ऊपर, लेकिन बता दें कि हिरासत में हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए हैं। ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है। यानी राज्यपाल से जब अपना इस्तीफा देने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, तब ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। जिस तरीके से घटनाक्रम दिल्ली के अंदर देखने को मिला, शांति निकेतन में देखने को मिला कि हेमंत सोरेन का पता नहीं लग पा रहा था, शायद यही वजह थी कि ईडी के अधिकारी इस बार कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी, तो एक बार फिर रुक करेंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा और साथ ही रांची से धीरज ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपका रुक करना चाहूंगा। ईडी का ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, शायद ये पहला अपने आप में ईडी का एक एक्शन होगा जिसके अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उनकी हिरासत के अंदर राज्यपाल से अपना इस्तीफा देने के लिए मिला हो। निश्चित तौर पर पढ़ें कि शायद ये पहली बार है कि जब ईडी की हिरासत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री गवर्नर के पास जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बाद ईडी उनको हिरासत में आगे की पूछताछ के लिए लेकर के जाएगी। और ये बात लगभग तय हो चुकी थी पढ़ें, क्योंकि जब 20 जनवरी को ईडी ने जब हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और उसके बाद दोबारा उनसे पूछताछ के लिए समय मांगा था, और उनसे कहा था कि वो खुद पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में आए, रांची में जो दफ्तर है वहाँ पर उनको बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बजाय जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली आ गए थे। और यही वजह थी कि ईडी की टीम जो है वो हेमंत सोरेन के जो दिल्ली का जो निवास है वहां पर उनको ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले थे, क्योंकि हेमंत सोरेन को इस बात का अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है, क्योंकि जो सबूत उनके सामने पेश किए गए थे और जो सवाल जवाब किए जा रहे थे उनसे उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था। ये तीसरी बार पूछताछ की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो पहले पूछताछ की गई थी, जो सबसे पहले पूछताछ की गई थी वो अवैध खनन के मामले में पूछताछ की गई थी। उसके बाद से लगातार उनको जमीन घोटाले के मामले में, क्योंकि 2022
2022 में ये मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार उनको अवैध ये जो जमीन का जो कब्जा करने का मामला है, इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो लगातार टाल रहे थे। तो उसके बाद 20 जनवरी को आखिरकार पहली बार पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही ये लगभग तय हो गया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, लगभग ये तय हो चुका था कि अब उनके ऊपर संकट बढ़ने वाला है, उनका इस्तीफा एक मजबूरी बन चुका था। धीरज ठाकुर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। धीरज, जरा ये बताइएगा कि इस समय वहां पर क्या हलचल और कल्पना सोरेन कहां पर हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि हेमंत सोरेन तो सामने आए, लेकिन कल्पना सोरेन कहां है? धीरज, मैं आऊंगा आपके पास में, आपका जवाब लूंगा, लेकिन ये तस्वीरें भी दर्शकों को बता दें। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें हैं राजभवन के उस गेट की जहां से अंदर दाखिल हुई थी हेमंत सोरेन की कार, और अब इंतजार किया जा रहा है हेमंत सोरेन मुलाकात करने के बाद कब बाहर आते हैं। हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है, साथ ही इस राजभवन के बाहर जो तमाम विधायक हैं महागठबंधन के वो मौजूद हैं, और लगातार नारेबाजी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं। धीरज का भी रुख कर लेते हैं। धीरज, जरा बताइएगा, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा ही रही हैं कि किस तरीके से राजभवन के बाहर मीडिया के कैमरे भी लगे हुए हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। हेमंत सोरेन अंदर हैं, हेमंत सोरेन अभी बाहर नहीं आए हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो महागठबंधन के विधायक हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन धीरज, मेरा सवाल आपसे कल्पना सोरेन को लेकर था, क्योंकि माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन को वो बना सकते हैं। इस समय कल्पना सोरेन कहीं नजर नहीं आ रही, कल्पना सोरेन कहां है? कल्पना सोरेन अपने आवास में हैं और आवास में सारी स्थिति पर नज़र रखी हुई हैं वो। और आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ मैं, शाम से जो हलचल थी वो अब यहाँ पर कम हो गई है। सुरक्षाकर्मी ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, अंदर आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। सीएम आवास के अंदर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं अंदर। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन, अब पूर्व सीएम कह सकते हैं उनको, तो हेमंत सोरेन अब राज्यपाल के से मिलने गए हैं, राजभवन में हैं। धीरज, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि क्या ये माना जाए कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब अपने आधिकारिक आवास पर या जो उनका निजी आवास है वहां पर हेमंत सोरेन नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें उस कैंप ऑफिस में या कैंप जेल में रखा जाएगा, क्योंकि वो इस समय हिरासत में हैं। ईडी के अधिकारी उनसे और पूछताछ करना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे वहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो जो निकलते हैं, चूंकि एक संवैधानिक पद को पर थे और उनको जिस तरह से अभी ईडी के हिरासत में वो गए हैं राजभवन, उसके बाद वहाँ से वहाँ क्या रुख होता है इसके बाद देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वही जो आप बात कह रहे हैं कि उनको सीधा ले जाएगा, पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। अभी वो हिरासत में है, लेकिन गिरफ्तारी आज सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस जगह से, लगातार जो सियासी हलचल है वो भी आप रिपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ईडी की आज की पूछताछ कितनी लंबी रही, कितनी देर तक पूछताछ होती रही हेमंत सोरेन से, अगर हम टाइम की बात करें तो? देखिए, 1:40 पर यह पूछताछ शुरू हुई थी और लगभग 6 से 6:30 के बीच ये पूछताछ खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से ही ये हलचल सारी शुरू हुई है। उसके बाद भी टाइम भी आया कि विधायकों से मिलने का, उसके बाद राजभवन से मुख्यमंत्री के मिलने का वक्त भी दिया गया। तो ये वक्त जो है वो लगभग आप मान सकते हैं कि 5 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। बिल्कुल धीरज, और अब भी करीब 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हेमंत सोरेन अब भी राजभवन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जितेंद्र शर्मा का भी मैं रुख कर लेता हूं। जितेंद्र, अगर प्रक्रिया की बात की जाए, ईडी जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और पूछताछ ईडी को करनी है, ईडी के अधिकारी की फहरिस्त जो है वो सवालों की खत्म नहीं हुई है। ऐसे में गिरफ्तारी का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा सकती है अब हेमंत सोरेन की, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर नहीं है। तो ऐसे में आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या उन्हें कैंप जेल में रखा जाएगा या वाकई में उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है? देखिए, फिलहाल तो ये होगा कि ईडी जब उनको लेके जाएगी, पूछताछ के लिए अपने पास लेके जाएगी, तो वो अपने दफ्तर में लेके जाएगी और वहाँ पर पूछताछ करेगी। अभी देखना होगा कि वो पूछताछ कब तक चलती है, क्योंकि अगर लंबी पूछताछ चलती है तो हो सकता है कि रात भर उनको पूछताछ किया जाए और कल सवेरे उनकी गिरफ्तारी होगी। ये हालांकि एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस समय गिरफ्तारी दिखाते हैं, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो। और उसके बाद गिरफ्तारी करने के बाद निश्चित तौर पर उनको अदालत में पेश किया जाएगा और अब बिल्कुल अभी के हालात में उनको जेल में नहीं भेजा जाएगा। ईडी उनका रिमांड लेगी, रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करेगी।
कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों का रिमांड देते हैं। और उसके बाद कैंप जेल में तो उम्मीद कम है कि कैंप जेल में उनको रखा जाएगा। अगर रिमांड पूरी होने के बाद ईडी को लगता है कि उनकी पूछताछ की और ज़रूरत नहीं है या उनको हिरासत में रखे जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो रांची की जो जेल है जहां पर बाकी जो दूसरे आरोपी हैं, क्योंकि इस जमीन घोटाले की अगर हम बात करें तो इसमें अब तक ईडी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 295 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच कर चुकी है। तो जिन आरोपियों के साथ बाकी जो आरोपी हैं रांची की जेल के अंदर, उन्हीं के साथ जो हेमंत सोरेन है उनको वहां पर रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली कोशिश यही होगी कि अगर गिरफ्तार करते हैं तो अदालत में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले जो कम से कम 4-5 दिन है वो ईडी की पूछताछ में ही बीतने वाले हैं हेमंत सोरेन की। और आज की जहां तक अगर हम बात करें तो करीब 1:30 बजे के आसपास ईडी के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हेमंत सोरेन के घर पर पहुंचे थे। और आप मान के चलिए कि जो लगभग पूरा दिन निकला है उसमें आज मान के चलिए कि पूछताछ ना के बराबर हुई है। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन को देखें तो जैसे ही वहां पर गए थे तो एक तरह से कह सकते हैं। जी, लौटूंगा मैं आपके पास में जितेंद्र शर्मा, लेकिन एक बार रांची का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि अब भी नजरें जो हैं वो राजभवन पर टिकी हुई हैं। जी न्यूज़।